नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही एक अच्छी खबर और जानकारी के साथ है, जो कि है पोस्ट कोड 20/22 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट से रिलेटेड। दोस्तों, DSSB ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/22 जो कि 20 जुलाई 2022 को निकाला था। इसमें दोस्तों वैकेंसी निकाली थी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसका पोस्ट कोड था 20/22। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स और खासकर फीमेल कैंडिडेट्स इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे और कन्फ्यूज़न में थे कि जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है, वो DSSB ने टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए एडवर्टाइजमेंट में 30 साल रखी थी। तो उसमें जो पहले 40 साल होती थी, क्या वो एज लिमिट ख़त्म कर दी गई है या फिर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, DSSB ने इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक कोरिगेंडम यहाँ पर जारी किया है, जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, नोटिस में क्या बात बताई गई है। काइंड अटेंशन ऑफ द एप्लीकेंट इज इन्वाइटेड टुवर्ड्स पोस्ट कोड 16/22, 20/22, 29/22 और 30/22। इन चारों पोस्ट कोड से जुड़ा ये कोरिगेंडम निकाला गया है दोस्तों, जिसमें हम यहाँ पर पोस्ट कोड 20/22 के बारे में मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स आर हेयर बाय मेड इन एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/22। तो कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु आर वर्किंग इन द एसएसए एज रिसोर्स पर्सन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू द पोस्ट ऑफ टीईटी स्पेशल एजुकेशन टीचर एडवर्टाइजमेंट वाइड पोस्ट कोड 20/22। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी रिसोर्स पर्सन एसएसए के अंडर काम कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में और एमसीडी में, उन सभी रिसोर्स पर्सन को नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनकी सर्विस के हिसाब से। जितने टाइम की उनकी सर्विस है उस हिसाब से उन सभी रिसोर्स पर्सन को यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट में एज रिलैक्सेशन देने की बात यहाँ पर कही गई है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं दोस्तों, जो कि फीमेल कैंडिडेट से जुड़ा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द पोस्ट ऑफ टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। पोस्ट कोड है 20/22। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जनरल रिलैक्सेशन दे दिया गया है 10 साल का। यानी जो फीमेल की एज लिमिट है, जो कि 30 साल रखी थी DSSB ने एडवर्टाइजमेंट में, अब वो एज लिमिट बढ़कर 40 साल हो गई है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 साल का सामान्य एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और ये जो एज रिलैक्सेशन दोस्तों, ये 10 साल का सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को दिया गया है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए एज लिमिट 30 होती है, तो उनके लिए अब एज लिमिट +10 करके यहाँ पर 40 साल हो जाएगी। आइए देख लेते हैं बाकी कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन महिलाओं के लिए किस तरह से एप्लीकेबल होगा, इस बात को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/22 की PDF, जिसमें एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। जितनी की जनरल कैटेगरी की एज लिमिट रखी जाती है उससे ज़्यादा यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि SC और ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर +5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मान लीजिए जनरल की एज लिमिट 30 है, तो SC ST कैटेगरी को यहाँ पर 30 + 5 35 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अब दोस्तों, SC ST को यहाँ पर 30 + 5 और महिला कैंडिडेट्स अगर है तो उनको +10 का भी रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट यहाँ पर 45 साल मानी जाएगी। इसके बाद OBC कैटेगरी में यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन पहले से ही मिलता है, यानी 30 + 3 33 साल यहाँ पर एज लिमिट होती है। तो उसी कैटेगरी में दोस्तों, यहाँ पर 10 साल का अगर एज रिलैक्सेशन जनरल तौर पर सामान्य तौर पर मिला दें, तो यहाँ पर 30 + 3 और +10 यहाँ पर टोटल दोस्तों एज लिमिट बनेगी OBC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 43 ईयर्स की बनेगी। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों रिजर्व कैटेगरी का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन लिमिट बनेगी। दोस्तों, ये जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है सामान्य तौर पर 10 साल का रिलैक्सेशन पोस्ट कोड 20/22 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए है, और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। मेल कैंडिडेट्स को दोस्तों कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है इस पोस्ट कोड में। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है टीजीटी स्पेशल के लिए, वो रखी गई है दोस्तों 30 साल, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई है। तो दोस्तों, ये कोरिजेंडम जो निकाला गया है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड है। उनको 10 साल का सामान्य एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
इसके अलावा जो रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं एमसीडी में और दिल्ली गवर्नमेंट में एसएसए के अंडर, उनको उनकी सर्विस के हिसाब से एज रिलैक्सेशन देने की बात यहाँ पर DSSB ने कही है। दोस्तों अब कुछ फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल इंडिया में टीजीटी की एज लिमिट क्या है और दिल्ली में टीजीटी की एज लिमिट क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोटो में यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है वेरियस स्टेट के लिए, जो कि है टीजीटी के लिए। तो ऑल इंडिया में जितने स्टेट्स हैं मुख्य तौर पर जहाँ पर टीजीटी की वैकेंसीज आती हैं, उनमें क्या एज लिमिट है और दिल्ली में क्या एज लिमिट है, यहाँ पर एक बार नज़र देख लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों मेल फीमेल के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है टीजीटी बनने के लिए। दोस्तों ये जो एज लिमिट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये टीजीटी जनरल एजुकेटर के लिए है, स्पेशल एजुकेटर के लिए नहीं है। ये टीजीटी जनरल के लिए एज लिमिट यहाँ पर बताई जा रही है और कंपैरिजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोई एज लिमिट नहीं है मेल फीमेल दोनों के लिए। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के लिए 45 साल रखी गई है। आंध्र प्रदेश में दोनों के लिए 44 साल है। तेलंगाना में दोस्तों 44 साल है दोनों कैंडिडेट्स के लिए, मेल और फीमेल दोनों। इसके बाद उत्तराखंड की तरफ दोस्तों यहाँ पर दोनों के लिए 42 साल रखी गई है। असम में दोस्तों दोनों के लिए 43 ईयर्स रखी गई है। राजस्थान की अगर बात करें दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो टीजीटी बनने के लिए एज लिमिट 40 साल रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इनकी एज लिमिट यहाँ पर 45 साल रखी गई है। दोस्तों ये जो एज लिमिट है ये जनरल एज लिमिट है, ये बिना किसी रिलैक्सेशन के वहाँ पर पहले से ही तय की गई है। तो यहाँ पर राजस्थान में 40 साल मेल के लिए है और 45 साल फीमेल के लिए है। हरियाणा में दोस्तों 40 साल है मेल और फीमेल दोनों के लिए। मध्य प्रदेश में दोस्तों मेल के लिए 40 साल रखी गई है और फीमेल के लिए 45 साल रखी गई है। वेस्ट बंगाल में दोस्तों यहाँ पर मेल के लिए 40 साल और फीमेल के लिए भी 40 साल है। केवीएस के स्कूलों में दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, उनमें मेल के लिए 35 साल है टीजीटी बनने की एज लिमिट और फीमेल के लिए यहाँ पर 45 साल पहले से ही तय की गई है। एनवीएस के स्कूलों में दोस्तों 35 साल और 45 साल केंद्रीय विद्यालय की तरह ही यहाँ पर भी एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली में अगर आप टीजीटी बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम एज लिमिट रखी गई है मेल और फीमेल दोनों के लिए 32 साल एज लिमिट रखी गई है। 32 पर दोस्तों स्टार लगा है, यानी फीमेल्स को कुछ पोस्ट कोड में रिलैक्सेशन दिया जाता है। और DSSB के जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनने वाले हैं दोस्तों दिल्ली सरकार के, उसमें टीजीटी की जो एज लिमिट है उसको यहाँ पर 32 से घटाकर 30 साल कर दिया गया है। यानी अभी जिस एडवर्टाइजमेंट में आप पोस्ट कोड टीजीटी इंग्लिश या टीजीटी की जो अन्य पोस्ट हैं जनरल की, उसमें अगर एज लिमिट अभी आपको 32 देखने को मिलती है, तो आने वाले एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों वो एज लिमिट यहाँ पर दिल्ली सरकार ने 30 साल कर दी है, जो कि एक दोस्तों बहुत ही गंभीर मामला है। सभी कैंडिडेट्स को इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इसके लिए कुछ यहाँ पर उपाय करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी राज्यों में दोस्तों जो टीजीटी बनने की एज है वो लगभग 40 प्लस रखी गई है। तो दिल्ली में ही इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये दोस्तों सोचने वाली बात है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम जो एज है वो दिल्ली में ही रखी गई है। और यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर फीमेल के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन DSSB द्वारा दे दिया गया है, नोटिस निकाल दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, ये जानकारी पहुंच सके और जो भी साथी पोस्ट कोड 20/22 में अप्लाई करने वाले हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके और वो जानकारी का लाभ उठा सकें। इसके अलावा पूरे भारत में जो टीजीटी की एज लिमिट रखी गई है उसमें दिल्ली में सबसे कम एज लिमिट क्यों है, इस पर भी लोगों का ध्यान जा सके। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।